कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। नमस्कार दोस्तों, आरजे कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर साथ हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस घटना ने हर किसी की आत्मा को दहला कर रख दिया है। इस घटना ने लोगों के मन में निर्भया कांड की याद दिला दी है। अब फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया है। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए एक तरफ लोग जहां सड़कों पर उतर आए हैं और वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, वरुण धवन, तमाम सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। एक पुरुष सुरक्षा कर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई घाव थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन के पास, गाल और होठों पर चबाने के निशान थे। पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे इंसान ने गिद्ध की तरह नोचा था। वह लड़ी और बचने की खूब कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसकी लाश को जिसने भी देखा, वो खुद को रोने से रोक नहीं पाया। यह दर्दनाक कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की। वह रोज की तरह नाइट शिफ्ट में थी। थोड़ा आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह अब कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। घटना से पहले इस लेडी डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ खाना खाया और इसके बाद सेमिनार हॉल में आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही संजय रॉय उसके पीछे चला आया और इस वारदात को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। अभी तक कोलकाता पुलिस की जांच में एक आरोपी संजय रॉय को ही पकड़ा गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गैंग रेप की तस्दीक कर रहे हैं। यहाँ तक कि आरोपी की सास का भी कहना है कि यह काम संजय अकेले नहीं कर सकता। टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में संजय रॉय की सास का आरोप है कि रेप और मर्डर का काम अकेले उसने नहीं किया। संजय रॉय की सास ने अपने दामाद पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको वो पूरी बातचीत सुनाते हैं। आप क्या देखकर आपने अपनी बेटी का हाथ थामा था? नौकरी करता था, बोला नौकरी कर रहा, हम बोला जाने दो, दे दे नौकरी कर रहा, गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। क्या नौकरी करते थे? पुलिस का। वाकई में वो पुलिस में काम करता? अरे बाद में क्या पता चला जब पुलिस में कर रहा। अभी भी मुझे पता नहीं ये पुलिस में कर रहा कि अभी भी जानते ये पुलिस में कर रहा। का मामला अब तूल पकड़ चुका है और पूरा देश इस घटना पर गुस्से में है। एक तरफ जहां देश भर के डॉक्टर्स इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सड़कों पर आक्रोश है और पूरा बंगाल तो मानो उबल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं हैं? इस आउटरेज के पीछे एक और खबर आती है उत्तराखंड से, जहाँ पर एक नर्स हॉस्पिटल से अपने घर लौट रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि ये आउटरेज महीना 2 महीने चलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, लेकिन लेडीज के खिलाफ इन वायलेंस का रूट कोज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है तो इनके पीछे 3 कारण हैं जिनकी बातें हमें करनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को
ट्रिविलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, मां बहन गालियों को नॉर्मलाइज किया जाता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए औरतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ है कि वो बाहर गई थी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर, छोटे स्कर्ट पहनकर औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ये सारा ब्लेम औरतों पर ही डाल दिया जाता है। इसे रेपिस्ट को लगता है उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो ऐसे करते हैं जैसे रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देनी चाहिए। असल में बलात्कारी दोषी के साथ क्या होता है देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम, इलेक्शन की वजह से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल के समय में से 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए जाते हैं। यहां तक कि अगर कोई नेता रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो हमें ये 3 काम जरूर करने होंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।